राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल तेज़ है, क्योंकि भारत के राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ जो कुछ युवा हैं जो कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है धूमिल करने का काम कर रहे हैं, और वही मेरे एक तरफ जो है कुछ युवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो कृत्य किया गया यूथ कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के द्वारा वो कैसे देखते हैं जब दिल्ली में ऐसे जो है घटना को अंजाम दिया जाता है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो कैसे देखते हैं? आप खुद एक युवा हैं। भैया बात ये है ना कि जब इस देश की बर्बादी को एक है उल्लू काफ़ी है, यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा, इस देश का आलम क्या होगा। और वो यूथ नहीं थे, वो कांग्रेस के पोषित ढपली गैंग के जेएनयू वाले गुंडे थे। ढपली गैंग? ढपली गैंग क्या है? ढपली गैंग कन्हैया कुमार द्वारा उत्पत्ति प्राप्त एक ऐसा समुदाय है जो इस देश की अखंडता और संप्रभुता को खंड खंड करना चाहता है, जो हर साल 2 साल में उसके अंदर के कीटाणु जागते हैं, फिर वो देश में आज़ादी मांगते हैं। जो आज़ादी हमें 1947 में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा मिल चुकी है, उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा आज़ादी चाहिए। आज़ादी किस चीज़ की चाहिए? गांजा पीने की, चरस पीने की, इस देश की सेना को बलात्कारी बोलने की, ये आज़ादी उनको चाहिए। हमारी बहन बेटियों के साथ अभद्रता करने की और सेक्स कल्चर को बढ़ावा देने की। क्या ये यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं वो सेक्स कल्चर को बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल कल्चर को बढ़ावा। कैसे कह रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं, इन्हीं का प्रायोजित एक नेता है कन्हैया कुमार, ढपली गैंग की उत्पत्ति वो भी है। क्या उसका आपने सेना को बलात्कारी बोलने वाला नहीं देखा? या उसका जो या वहाँ पर जितने वो नशेड़ी गंजेड़ी बैठ के वहाँ पर नशा पत्ती करवा रहे हैं जेएनयू के अंदर, क्या वो वीडियोज़ बाहर नहीं आए? या ये जो नई वाली जो इनकी पार्ट 2 बना है ढपली गैंग का, इन्होंने क्या वहाँ ठुमके लगा के आज़ादी नहीं मांगी? या ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे गए? तिलक तराजू बात जेएनयू की आई है तो हम पूछ ही लेते हैं। जब जेएनयू में और डीयू में जब नारे लगते हैं ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, ठाकुरवाद की कब्र खुदेगी, तो कैसे देखते हैं? ठाकुरवाद की वो बात ही नहीं करते हैं, वो ब्राह्मण बनिया की बात करते हैं। क्यों करते हैं? तिलक तराजू तलवार जूते मारो 4 वाला नारा भी लगाते हैं कभी कदार, लेकिन अधिकतर वहाँ पर ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्राह्मण सना है तो सनातन है, सनातन है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो हिंदू है, और हिंदू है तो हिंदुत्व है, और तो हिंदुस्तान है, वरना कुछ नहीं है। वो इसलिए ब्राह्मण को हटाना चाहते हैं ताकि इस देश की जो संस्कृति है वो ख़त्म हो जाए, और बनिया को भारत इसलिए छुड़वाना चाहते हैं वामपंथी लेफ्टिस्ट वाले, ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा कर डूब जाए। ठाकुर साहब को बोलने की औकात इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि ठाकुर साहब सूत देंगे 2 मिनट के अंदर, लेकिन क्षत्रिय समाज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, और क्षत्रिय समाज सीधे ये बात बोलता है कि जब तक राजपूतों की तलवारें हैं तब तक इस देश में कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ जो ब्राह्मण और बनिया को भारत से निकाल देगा। चंद्रशेखर आज़ादी तो मुट्ठी भर लोग कहते हैं, सोढ़ समाज को कहते हैं कि मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी कानून वापस लिया गया तो ये लोग सड़कों पे उतरेंगे, और उतर भी रहे हैं। चंद्रशेखर रावण तो ये भी कहते हैं कि उनके नाम का पहला अक्षर चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से आया है, और आखिरी अक्षर जो है उस कुल से आया है जो ब्राह्मण कुल में। दोनों नाम उनके ब्राह्मणे कुल के हैं, दोनों नाम तो ब्राह्मणे कुल से है ना भाई। चंद्रशेखर आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, रावण वो जो ब्रह्म राक्षस था जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। लेकिन जब राजनीतिक गलियारों में इस तरह की बयानबाजी जब चलती है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, यही 15% पे वो ये भी आरोप लगाते हैं कि हमने उनको पानी हजारों साल से पीने नहीं दिया। तो जब अगर सच्चाई है इस बात में, ये उतना सच है जितना कि आज की डेट में सनी लियोनी और मियाँ खलीफा कहें कि हम चुनरी ओढ़ के मातक जागरण रखेंगे, इतनी सच्चाई है। हम फिर से अपने विषय पे आते हैं। जब भारत मंडपम में जो है यूथ कांग्रेस के जो एक कार्यकर्ता थे, शर्ट को लहराते हुए जो है टी शर्ट पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जो है राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति का उस पर जो है फोटो लगाकर ये जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है नारा लगाते हैं, और राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं खामोश नजर आते हैं इन सभी जो है मुद्दों को। राहुल गांधी को आपने चेक नहीं किया, वो सुबह वाली उतरी नहीं थी इसलिए खामोश थे। मैटर ये था, सुबह वाली उतरी नहीं थी, रात वाली चढ़ी थी, सुबह वाली उतरी नहीं थी, इसलिए वो खामोश थे। चढ़ा रहे हैं राहुल गांधी? आपको नहीं पता है? बताइए भाई साहब। वो पैक कई टाइप के होते हैं, एक डेटा पैक होता है, एक नेट पैक होता है, और 2-3 पैक और टाइप के होते हैं, वही वाले पैक चढ़ाते हैं। वो वही वाले पैक के कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, तो क्या इस बात की भनक राहुल गांधी को नहीं थी? भैया आदमी जब जो है अलग कैपेसिटी में है, वो स्वर्गलोक वाले आनंद में जो है मस्त है, वो तो वो व्यक्ति है ना कि उनके फादर जो है एक बार जो है ऐसे हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे, और नीचे जो है खरपतवार जो है ऐसे लहरा रही थी, तो उन्होंने कहा वाटा शुगर कैन, क्या गन्ने की फसल है। तो उनकी औलादें हैं, आलू से सोना बनाने की विधि
कभी प्राइवेट में। आलू से सोना। हाँ, आलू से सोना बनाने की विधि। अच्छा, जलेबी की फैक्ट्री भी तो लगाने की बात की थी। जलेबी उगाने की बात थी, लगाने की बात नहीं थी, फैक्ट्री नहीं। तो अच्छा नहीं है, जलेबी की फैक्ट्री लग जाएगी, जलेबी उगेगी। भैया आज तक मैंने अपने खेत में गेहूं, चावल और पिपरमिंट पैदा होते देखा है, जलेबी उगते आज तक नहीं देखा। आपके तरफ होती हो तो भैया हमको भी मिल। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो है उनके समर्थन में है, प्रधानमंत्री बनाना भी चाहते हैं लोग। गांव प्रधान ही जीत लें, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बात हो गई। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे ना, कभी क्यों नहीं बन पाएंगे? अब आलू से सोना उगाएंगे तो कहाँ बन पाएंगे भाई? उनसे कहिए 16 सोमवार बढ़ते रहें, कह दो ब्याह शादी करे। कहाँ तुम प्रधानमंत्री के चक्कर में पड़े हो? पहले गृह मंत्री अपना लेके आओ, तब तुम प्रधानमंत्री का सपना देखो। नहीं तुम यही तरह आलू से सोना साए बाएं बजाओ, आजो तो युवा बने पड़े हैं, उनका कहाँ आप उनके चक्कर में पड़े। अभी लखनऊ में हम मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में मौजूद हैं। 27 में विधानसभा चुनाव है, तीन चेहरे सामने हैं। योगी आदित्यनाथ वन लाइन में बता दे रहा हूँ। अखिलेश यादव है का? अखिलेश जी यादव है का? अखिलेश यादव, ये नई बात आज हमको पता चली। क्या है? यादव नहीं, अखिलेश यादव जी नहीं, क्या है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं। और वो देखो इतने सम्मानित व्यक्ति के पुत्र हैं जो जाने अनजाने बोल देते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है? लड़कों से गलती हो जाती है, कभी कभी ये बोल देते हैं ये उनके पुत्र हैं। और फिर एक बात हम पूछना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले माननीय हमारे जिनको गौशाला से दुर्गंध आती थी, वो भाई साहब एक दिन एक बयान दिए, कहीं महिला का सम्मान करना चाहिए। मैं खाली इतना पूछना चाहूँगा, उनके परम पूज्य पिताजी ने जो तूफानी कार्य किया था गेस्ट हाउस में, वो कौन सा सम्मान था एक दलित समाज की बहन के साथ में? उनके कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। भैया एक बात आप बताओ, गेस्ट हाउस कांड याद है कि नहीं? अगर पूर्वज हमारे खड़े हों तो इतना बढ़िया सम्मान किए, उन्हीं के टीम के एक लोग कहीं ना कहीं मथुरा सड़कें तो हम इतनी चिकनी करा देंगे जैसे हेमा मालिनी के गाल। ये भी बयान आया था महिला सम्मान ऐसे होता है, समझे? गेस्ट हाउस में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ना होते तो क्या उस दिन वो कांड का कुछ होता? भाई सीधी भाषा में है तो कुल मिला के महिला सम्मान ऐसे होता है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बेहतर कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ बेहतर कार्य कर रहे हैं। अब ये बताइए कौन सा ऐसा कार्य है जो वो नहीं कर रहे हैं? भाई आप बताइए, 112 को और सुदृढ़ किया गया। जब हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री एक बयान देता है, इस चौराहे बेटी छोड़ोगे अगले चौराहे भी हमराज मिल जाएंगे, नहीं मिल रहे हैं क्या? लाइन से एनकाउंटर हुए कि नहीं हुए? अपराध पे बहुत लगा। विपक्ष को एनकाउंटर से भी दिक्कत है, उनका कहना है एनकाउंटर एक इमरजेंसी प्रोविजन है। अपराधी मुख्तार अंसारी इनका जीजा फूफा लगता होगा, हो सकता है उसमें हो सकता है इनको। अब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या इनके लोगों के अगर वो उसका क्या नाम है, मुन्ना बजरंगी, और मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ विकास दुबे, अब इनके एनकाउंटर पे अगर किसी को ये लगता हो कि ये मतलब बहुत समाज सेवी रहे होंगे, ये सब समाज सेवी रहे होंगे, वो आज भी जो है इंस्टा पे रील बनाते हैं लौंडे, कहीं इलाहाबाद से लेके मुंबई तक तुम्हारी ये कट डालेंगे। अब सोच लीजिए, भूमाफिया गुंडों को अगर जो है एनकाउंटर प्रणाली से, बात एक चीज़ जान लीजिए, कभी कभी इसको रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए क्या किया जाता है? उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा। घी सीधे उंगली तो निकलेगा नहीं। तो बस सीधी सी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया इस समय, वैसा कार्य हो नहीं सकता। और हिंदूवादी नेता हैं, सनातनवादी नेता हैं, और सनातनवादी नहीं कहूँगा मैं, सबसे बड़ी बात कहूँगा ना, लोग आरोप लगाते हैं योगी जी पे जातिवाद का, मैं कहता हूँ वो जातिवादी नहीं है ना सनातनी है, वो माटीवादी नेता हैं। वो इस देश, वो मानवतावादी हैं, वो माटीवादी हैं। योगी आदित्यनाथ जो है माटीवादी मानवतावादी नेता है। हाँ बिल्कुल हैं। और अखिलेश यादव, वो हमें तो पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है अखिलेश यादव? उनके कृत्य ही पसंद नहीं है, उनकी भाषाएं पसंद नहीं है। गौशाला से दुर्गंध आती हो। अब गौशाला से दुर्गंध आती है, हम तो भाई गाय को पूजते हैं। अब गाय को पूजने वाला और गाय से जिनको दुर्गंध आती है, वो लोग कभी एक साथ तो नहीं रह सकते ना।
लेकिन अभी शंकराचार्य वाले मामले में अखिलेश यादव जो है सनातन की काफी चिंता कर रहे हैं। शुक्राचार्य की बात कर रहे हैं क्या? शुक्राचार्य? शुक्राचार्य ये कौन है शुक्राचार्य? शुक्राचार्य दैत्य। जिन शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं, उसी शंकराचार्य को इसी अखिलेश यादव जी के सरकार में लाठी से मारा गया था। तो किसको बात कर रहे हैं? वो वही तो लाठी चलवाए थे उसके ऊपर, नहीं याद है क्या आपको? हम लोग बता रहे हैं ना, वो लाठी मार खाए थे, और यही अखिलेश यादव की सरकार थी उस टाइम पे। लेकिन अभी तो उनको गलती का एहसास हो गया है, वो जो है शरण में चले गए हैं। शरण में नहीं चले गए हैं, चले गए हैं, फंडिंग दे दिए हैं। फंडिंग दिए है? कौन दिया है? वही जो लोग उनको बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ। कौन बढ़ा रहा है? अब कुछ लोग हैं, अब ये तो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए इस पे। अभी भाई साहब शुक्राचार्य कह रहे थे, कौन है शुक्राचार्य? वही जिनको आप शंकराचार्य बोल रहे हैं, स्वघोषित। क्या भाई साहब शुक्राचार्य कौन है? शुक्राचार्य दैत्य गुरु, दैत्यों का गुरु होता है, और ये दैत्यों का गुरु है तो जाहिर सी बात है दैत्य उसके पास पहुँचेंगे। और दैत्य हमारे इतने अच्छे वाले हैं। एक बात ये बताओ, वो सनातन सम्मान की बात करते हैं कि हम सनातन का सम्मान बचाएंगे, यही तो कहते हैं अखिलेश जी। औरत का सम्मान बचा ले मौलाना से, उसके बाद में जो है सनातन का सम्मान बचाएं। नहीं बचा पा रहे हैं। कहाँ सम्मान बचा पाए भैया? एक बात बताओ, SC ST वर्ग की महिला के दुपट्टा खींचने वाले का लौंडा सम्मान बचाएगा? SC ST वर्ग की महिला का गेस्ट हाउस के अंदर दुपट्टा खींचने वाले का लौंडा सम्मान बचाएगा? कहाँ सम्मान बचाएगा? एक और जो है ओवैसी जी के पार्टी के नेता हैं शौकत अली, कुछ दिन पहले वो चर्चा में रहे थे। उनका एक बयान था कि हम दो हमारे 2 दर्जन, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने हिंदू भाइयों को कहना चाहेंगे कि तुम 14 बच्चा पैदा करो। तो कहीं ना कहीं हमें किताबों में पढ़ाया जाता है परिवार नियोजन के बारे में, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए, लेकिन जब ऐसे बयान सामने आते हैं कि हम दो हमारे 2 दर्जन, तो जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जो अभी स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन पे इसका क्या असर जाएगा? जिनके यहाँ पर जो है औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाता है, और जिनके यहाँ पर सब जाने जान होता है, भाभी जान, खाला जान, फूफी जान, समझ में आ रहा है? जिनके यहाँ सब जाने जान होता है, उनके यहाँ पर आपको लगता है कि वो जो है इस तरह के वक्तव्य देंगे? वो तो वक्तव्य ये भी दे दिए थे कि 15 मिनट। तो हम उनको एक बात बता देना चाहते हैं आपके इस कैमरे के माध्यम से, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 60 सेकंड का 10वां हिस्सा होता है 10 सेकंड। उनकी टीम का कोई भी मेंबर आके किसी भी जगह पे, और उसको एक बात और भी बता दें, उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आना है। चुनाव में जब लड़ने आएंगे ना, तो युद्ध यहाँ हजरतगंज चौराहे पर नहीं होगा, विधानसभा के अंदर होगा। विधानसभा के अंदर? विधानसभा के अंदर होगा। लठियाए बहुत जाएंगे। 110 सीटें ब्राह्मण ठाकुर बाहुल्य हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल की। और भी बयान आया था कि योगी तुम तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं। योगी जी बाद में तैयार होंगे, लाठी लेके हम लोग तैयार हैं, क्योंकि 15 मिनट का बदला लेना बाबू, ये उत्तर प्रदेश है, ये यूपी है, और यहाँ बड़े बड़े लतियाए जुतियाए गए हैं। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? युवा नेता है, गए गुजरे लोगों की बात नहीं की जाती है ना। अगर वो युवा है तो हम क्या हैं फिर? मैं तो क्या है? पेटी में हूँगा फिर। अगर वो पेट में है, अगर वो 55 साल बड़ा शरीर है, पेट में वो 55 साल का व्यक्ति अपने आप को युवा कह रहा है, तो मैं तो फिर पेटे में हूँ अभी फिर। राहुल गांधी पहले जो है अपने भाषणों को संभाल लें, उसके बाद जो है इस देश को संभालेंगे। वो प्रधानी नहीं जीत पाएंगे, प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? जिंदगी में नहीं। क्यों नहीं? गधे को घोड़ा बनाना चाहोगे बन जाएगा। गधा कहना चाहते हैं राहुल गांधी? हम कहना नहीं चाहते, हम पैक दे रहे हैं। अब बताइए, उनके जो भाषण है, बयान है, वो बहुत विरोधपूर्ण भाषा है। और एक बात और सुनिए, राहुल गांधी हर चीज़ का विरोध करते हैं, अयोध्या दीप उत्सव का, मंदिर का और छठ पूजा का, ऐसे सब विरोध करते हैं। बताओ, हिंदू से वोट लेना है, हिंदुओं का विरोध करोगे? वही वाली हालत, जिसकी रोटी खाओ उसी को गाली दो। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव पहले ओवैसी साहबाद हैं, उनसे पहले निपट ले तो हम सबसे निपटे। क्योंकि आप लोग युवा हैं, बस आखिरी कुछ सवालों से मैं खत्म करना चाहूँगा पूरे डिबेट को। युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार क्या कर रही है? क्या जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष अखिलेश यादव की सरकार ने रोजगार दिया, क्या योगी आदित्यनाथ के समय में युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भैया, पुलिस भर्ती कब निकली? योगी जी की सरकार में। शिक्षा मित्रों को भी जो है जो सहायता मिली, मानदेय बढ़ाया गया, योगी जी की सरकार में। इसके अलावा आपका जो है सबसे बड़ी बात मैं बता दे रहा हूँ,
जब हमारे यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये बात बोलते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित, कम से कम गेस्ट हाउस दुपट्टा खींचने वालों की सरकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को कैसे देखते हैं? जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नाकाम है, आपको क्या? अरे अखिलेश यादव के पिताजी बोले थे, मुलायम सिंह यादव ने, बच्चे हैं गलतियाँ हो जाती, कम से कम उससे तो अच्छे हैं योगी बाबा। वो तो ये बोलते हैं कि अगले चौराहे पर दरिंदे को यमराज से भेंट होगी, ना जेल ना बेल, सीधे प्रभु से मेल करा देंगे। लखनऊ की सड़कों पे हम मौजूद हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो माहौल है वो गरमाया हुआ है, क्योंकि ये लखनऊ है, यहीं से राजनीति शुरू होती है और यहीं पे राजनीति खत्म होती है। ऐसी तमाम जो अपडेट्स है, क्योंकि दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है और आगे की तमाम जो अपडेट्स है द न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अंशु के साथ मैं आयुष, द न्यूज़पेपर, लखनऊ।